चलिए बच्चों, भगवान श्री राम का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। लिखते हैं जय श्री राम। भगवान का नाम लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर करेंगे। कोशिश करेंगे पहले हम जितनी मोटरें हैं आपकी, चाहे आपका अल्टरनेटर हो, चाहे आपका सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे आपका डीसी मोटर हो, चाहे आपका सिंगल फेज मोटर हो, चाहे आपका इंडक्शन मोटर हो, उसको 1 हफ्ते में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और कोशिश करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो कोशिश करेंगे कि एक लाइनर में सबको एक चीज बताएं आपको, ठीक है। इतना टाइम आपके पास नहीं है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिए, जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मोटर। क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक मोटर। पूरे वर्ल्ड में 80% इंडस्ट्रियल के लिए आपकी ये मोटर यूज होती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल मोटर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंडस्ट्रियल मोटर। और ये मोटर जो होती है, ये प्योर एसी होती है। क्या होती है? ये प्योर एसी होती है, मतलब प्योर एसी पे काम करेगी, ठीक है। तो क्या करते हैं? प्योर एसी मोटर होती है, प्योर एसी मोटर। ये आपकी क्या होती है? प्योर एसी मोटर होती है, ठीक। अब ये किसके सिद्धांत पे काम करती है? ये आपके फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। ये क्या करेगी? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कार्य करती है, ठीक। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये आपका 3 फेज, इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो ट्रांसफार्मर के समान है, ठीक है। क्या है? सिमिलर टू वर्किंग प्रिंसिपल सिमिलर टू ट्रांसफार्मर, ठीक बेटा। इसका जो कार्य सिद्धांत है वो क्या है? ट्रांसफार्मर के समान है। ट्रांसफार्मर किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे। तो क्या कहेंगे, ये भी किस पे काम करेगा? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पे कार्य करता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। जो आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसको हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोन एज डायनेमिक ट्रांसफार्मर, ठीक। अब मुद्दे की बात करते हैं। इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका स्टेटर और एक होता है आपका, क्या होता है? रोटर होता है। स्टेटर पे हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? 3 फेज। इस पे हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। और 3 फेज वाइंडिंग क्या होती है?
देखिए थ्री फेज कनेक्शन क्या होता है आपके, दो होते हैं, एक होता है डेल्टा, एक, ठीक। तो इस पे स्टेटर पे हम लोग कौन सी वाइंडिंग करते हैं, डेल्टा वाइंडिंग करते हैं। कौन सी करते हैं, डेल्टा वाइंडिंग। और रोटर पे हम लोग कौन सी करते हैं, स्टार कनेक्शन करते हैं। समझ में आया? अब क्या होता है बेटा कि हमने, अब देखो स्टेटर बनता किसका ये भी जान लीजिए आप। स्टेटर बनता है आपका सिलिकॉन स्टील का, किसका, सिलिकॉन स्टील का। और जो रोटर भी होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन स्टील का बनता है, ठीक। अच्छा, अब क्या होता है, हम लोग स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई देते हैं। स्टेटर पे क्या करते हैं हम लोग, थ्री फेज सप्लाई देते हैं, ठीक। तो देखिए थ्री फेज सप्लाई क्या हो गया, थ्री फेज जैसे ये है, जैसे आपका ये हो गया। एक क्वेश्चन बेटा ये भी पूछता है, जैसे ये हो गया आपका आर वाई और ये बी, तो दो फेजों के बीच में कितना कालांतर होता है, 120 डिग्री। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दो फेजों के बीच में कालांतर कितना होता है, 120 डिग्री का, ठीक। तो हमने इस पे जब थ्री फेज सप्लाई दी तो इसमें क्या होता है, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है, स्टेटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब जब हमने स्टेटर पे थ्री फेज सप्लाई दे दी तो क्या होता है, इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक। अब देखो जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड किससे बनेगा, फ्लक्स से बनेगा। तो जो आपका जो फ्लक्स होता है, रिजल्टेंट फ्लक्स होता है, ये जो स्टेटर में जो आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, तीन होंगे ना। एक क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए φ1 की बात करें तो φ1 क्या होगा, फाइव मैक्स साइन ओमेगा टी होगा, ठीक। दूसरा फ्लक्स क्या होगा, φ2 इक्वल टू फाइव मैक्स साइन ओमेगा माइनस 120। बताया था ना तुमको, कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। और तीसरा फ्लक्स क्या होगा, फाइव मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 120 हो जाएगा, बताया था। तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट आता है उसको बोलते हैं फाई आर। अगर इन तीनों को सबको जोड़ेंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग फाई आर। क्या बोलते हैं, फाई आर। तो ये जो फाई आर की वैल्यू होती है, ये होती है 3/2 ऑफ मेन फ्लक्स। जो मेन फ्लक्स है उसका 1.5 गुना होता है, रिजल्टेंट जो फ्लक्स होता है मेन फ्लक्स का 1.5 गुना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा रोटेटिंग, वो क्या होता है, उसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। वो क्या होती है, ns इक्वल टू 120 f/pu, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है, इंडक्शन मोटर में भी एक ढांचा होता है, फ्रेम होता है, ठीक। देखिए फ्रेम, देखिए जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है, इसकी संरचना जो होती है आपकी डीसी मोटर से मिलती जुलती है। इसकी संरचना जो होती है आपकी डीसी मोटर से मिलती जुलती है। क्या, उसमें भी स्टेटर होता है, इसमें भी स्टेटर होता है, उसमें आर्मेचर होता है, इसमें क्या होता है, रोटर होता है। दोनों घूमने वाले भाग हैं, ठीक। अच्छा, जो फ्रेम होता है जिसमें, ठीक, तो वो क्या होता है, किसका बना होता है, छोटी मशीन के लिए, छोटी मशीन के लिए इसका कास्ट आयरन का बनेगा। किसका बनेगा, कास्ट आयरन। और बड़ी के लिए कास्ट स्टील। गुड।
याद है तुम्हें। अब एक क्वेश्चन हमने और पूछा था बेटा कि इसमें एयर गैप होता है। इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एयर गैप होता है। उस एयर गैप को पार करके आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटर पे जाता है, तो रोटर उसके रिएक्शन में होती है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटर आपका घूमने लगता है। ठीक है, तो हमने पूछा था कि एयर गैप किसमें ज्यादा होगा। एयर गैप डीसी मोटर में, इसमें भी एयर गैप होता है, इसमें भी होता है। एसी मोटर में ज्यादा, इसको एसी मोटर बोलते हैं। इसमें कब ज्यादा होता है, इसमें एसी मोटर में। एसी मोटर में एयर गैप ज्यादा होता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। कल लेक्चर में इसके आगे के पार्ट्स क्वेश्चन आपको बताएंगे।